हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट फूड्स एंड न्यूट्रिशन का जो हमारा नया टॉपिक चल रहा है, न्यूट्रिशन एंड एनर्जी की ये क्लास 2 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ फैक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। बेसिकली हम एनर्जी, कैलोरीज इनके बारे में ही पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। हम जान लेते हैं कि जो एक कैलोरी होती है ना, वो क्या होती है। 1 कैलोरी क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड होती है, कि मतलब हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड हुई टेम्परेचर को रेस करने के लिए। 1 ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर को रेस करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस के द्वारा, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एनर्जी कंटेंट होता है यूजुअली वो किलो कैलोरीज में एक्सप्रेस होता है, जो कि 1000 कैलोरीज के इक्वल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो बॉम कैलोरीमीटर है ना, वो एक डिवाइस है जो कि मेज़र करने के लिए यूज़ होती है कि मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी कितनी कंटेंट है एक फूड आइटम में। जब हम फूड आइटम को बर्न करते हैं तो उस आइटम में कितने मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल है। इट इन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में जब हम खाने को बर्न करते हैं ना, तो बॉम कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है जो कि अवेलेबल एनर्जी को, मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी को कंटेन इन दैट फूड मेज़र करने में मदद करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है वो डिफाइंड होता है एक रेशो के फॉर्म में, कि वो एक रेशो है वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस का, कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है और कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है, उनका रेशो है रेस्पिरेटरी कोशेंट। फिर है कि जो व्हेन द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फैट, जब हम फैट को यूटिलाइज करते हैं और जब यूटिलाइजेशन का जो रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है इन रिलेशन टू कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले, आरक्यू जो लेवल होता है ना, जो ये रेस्पिरेटरी कोशेंट लेवल है वो गिर जाता है, फॉल्स डाउन हो जाता है, जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस में ऑकर होती है। ऐसी कंडीशन जब हम कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन जो हमारी बॉडी के द्वारा होता है वो कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो है ये है कि जो एक वेटेड पोर्शन होता है ना खाने का, जिसकी जो कैलोरी वैल्यू होती है वो अप्रोप्रिएट की जाती है, कैप्ट की जाती है, अप्रोप्रिएट रखी जाती है स्टील कंटेनर के अंदर, जिसको बॉम कहते हैं। एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब प्योर ऑक्सीजन जो है ना चेंज कर देती है बॉम को, एंड जो फूड है वो सबमर्ज किया जाता है, भिगो दिया जाता है, मिला दिया जाता है पानी में। कंबशन टेक प्लेस करता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा। जो हीट जनरेट होती है और पास होती है पानी के अंदर, वो मेज़र की जाती है एक थर्मामीटर के द्वारा, जो कैलिब्रेटेड होता है टू 100 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड। जो गेन है पानी के टेम्परेचर का और जो टोटल हीट कैपेसिटी है पानी की, वाटर बाथ की एंड बॉम की, वो डिटरमाइन की जाती है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है टू कैलकुलेट, कि हम यहाँ पे फिर कैलकुलेट कर सकें कि कितनी एनर्जी एक खाने से रिलीज़ हुई है, जो कि बर्न्ड खाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। फिर नाउ नेक्स्ट है कि जो अपैरेटस है कैलोरीमीटर का, उसमें क्या होता है, वेटेड फूड सैंपल जो है उसको प्लैटिनम डिश में रखा जाता है। पानी जो है वो एक कैन में होता है जिसका कि वेट नोन होता है, मेज़र किया जाता है, और जिसके अंदर जो बॉम्ब है वो सबमर्ज कर दिया जाता है। बॉम्ब जो है वो फील्ड एरिया जो होता है ना बॉम्ब का, वो प्योर ऑक्सीजन को कंटेन करता है, जो कि फूड सैंपल को सराउंड करती है। डबल वॉल इंसुलेटिंग जैकेट होती है यहाँ पे आउटसाइड में, इसके बाहर, और एक कैलिब्रेटेड थर्मोमीटर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वाटर के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। फ्यूज़ जो कि इग्निटेड होता है बाय एन इलेक्ट्रिक करंट यहाँ यूज़ किया जाता है, और जो करंट है टू फ्यूज़ थ्रू इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू यहाँ पे करंट जाता है। फिर जो कैलोरी वैल्यू होती है खाने की हमारी बॉडी में, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो प्रोसेस होता है कंबशन का विद इन द बॉडी के अंदर, वो सिमिलर होता है कैलोरीमीटर के टू दैट इन द कैलोरीमीटर। जो कैलोरीमीटर के कंबशन के अंदर जो कंबशन टेक प्लेस करता है ना, उसकी ये सिमिलर होता है बिल्कुल ही, जो कंबशन हमारी बॉडी के अंदर टेक प्लेस करता है। बट देयर आर सम सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस यहाँ भी होते हैं। जो ऑक्सीडेशन होता है खाने का सेल्स के अंदर, वो सिमिलर होता है
बर्निंग सैम्पल जो इस एक्सपेरिमेंट में हम यूज़ करते हैं उसके। हाउएवर जो ये दो डिफरेंसेस हैं कौन कौन से हैं, यहाँ पे जो इनकम्प्लीट डाइजेशन है हमारी बॉडी में पहला तो वो है, और एक इनकम्प्लीट बर्निंग होती है यहाँ पे बॉडी के अंदर, वो है। अब हम बात करेंगे कि जो एनर्जी मेज़रमेंट का जो एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर, सबसे पहले हम डायरेक्ट कैलोरीमीट्री की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, ये मेज़रमेंट होता है हीट का जो हमारी बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस होती है। जो डायरेक्ट मेथड होता है ना वो सिमिलर होता है जो बॉम कैलोरीमीटर जो है उसके प्रिंसिपल के, बट ये डिफ़र करता है बहुत सारे डिटेल्स में, ये डिफरेंट भी होता है एज इट इज़ यूज, क्योंकि ये यूज़ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। जो इंडिविजुअल होता है उसको वेल इंसुलेटेड चैम्बर के अंदर डाल दिया जाता है, और ये इंश्योर किया जाता है कि कोई भी हीट जो है ना वो चैम्बर के वॉल से बाहर नहीं जानी चाहिए। जो टेम्परेचर होता है चैम्बर का उसको मेज़र किया जाता है, और जो कंक्लूजन है एक्सपेरिमेंट का वो निकाला जाता है, और कंक्लूजन के बेसिस पे भी मेज़र किया जाता है। तो जो अमाउंट होती है पानी की जो फ़्लो करती है थ्रू द कॉइल्स, उसको भी जाना जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ पानी यहाँ पे फ़्लो कर रहा है। फिर है कि जो डाटा होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है, इज़ हेल्पफुल, कलेक्टेड इज़ हेल्पफुल। जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो बहुत ज़्यादा मददगार होता है कैलोरीज़ को कैलकुलेट करने में। एज इट्स नेम सिग्निफाइज, जैसे कि इसका नाम सिग्निफाई करता है, जो रेस्पिरेटरी कैलोरीमीटर है वो एबल होता है, वो मेज़र कर सकता है कि कितना ऑक्सीजन इनटेक हुआ है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हुई है, बाहर निकली है। तो ये जो डाटा है गैसेस का वो मदद करता है हमें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में, और इसका फॉर्मूला है RQ = CO2 डिवाइडेड बाय O2। फिर है कि जो क्वेश्चन है वो इफ़ेक्टेड होता है कि किस तरीके का खाना कंज्यूम किया है एक इंसान ने। जो फर्स्ट कैलोरीमीटर है जो कि आपको एक्यूरेट डिटर्मिनेशन देता है ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे, वाज मेड बाय, वो वेस्लियन यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, मिडल टाउन कनेक्टिकट बाय अत्वतर के द्वारा। जो अत्वतर रोज़ा है बेंडिक कैलोरीमीटर इज़ एक्सेप्टेड टुडे, आज के टाइम पे कैलोरीमीटर एक्सेप्ट किया गया है एक रिलिएबल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कैलोरीमीटर के रूप में। फिर है कि एक डिफरेंट टेक्निक जो है हैज़ बीन यूज़ होती है डायरेक्ट कैलोरीमीटर के अंदर बाय बेंजिंगर ने यूज़ की थी ये, एंड उनके एसोसिएट्स ने यूज़ की थी एट द नेवल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एट बथेरडा मैरीलैंड में। ये इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, ये एक प्रिंसिपल पे काम करती है जो कि दैट इट चेंजेस, और ये प्रिंसिपल क्या है कि ये चेंज होता है, ये चेंज कर देता है रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन को। जो हीट ट्रांसमिशन का रेट होता है ना उसको ये चेंज कर देता है, जो कि एक कलेक्ट होती है अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर। दिस कैन बी रिवॉर्डेड कंटिन्यूसली, रिवॉर्ड हम इसको कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ द टेस्ट। जो टेस्ट है वो ह्यूमन सब्जेक्ट पे किया जाता है, और ये रैपिड चेंजेस हमें शो करता है हीट लॉस में कि कितनी हीट लॉस हुई है कॉज ड्यू टू शिफ्ट्स, कि कितने बॉडी पोजीशन में शिफ्टिंग हुई है, कितना बॉडी मूव हुई है, कितनी एयर पास हुई है, एंड कितना ड्रग्स एक इंडिविजुअल ने लिया हुआ था, एक ऑर्गेनिज्म में लिया हुआ था। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट कैलोरीमीट्री। जब जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है एक पर्सन के द्वारा काम करने के टाइम पे वो जानी जाती है एज अ इनडायरेक्ट कैलोरीमीट्री मेथड के द्वारा, एंड जो मशीन है वो डेवलप हुई है इस पर्पस के लिए, जिसने डेवलप की है वो है मिलर एंड फ्रांस। ये जो अपैरेटस है इसके अंदर एक स्मॉल गैस मीटर यूज़ होता है जिसके अंदर हम जो एयर की एक्सेल्ड एयर की जो वॉल्यूम होती है वो मेज़र करते हैं। ये जो अपैरेटस है इसको इक्विप किया जाता है कलेक्शन बैग के साथ में ऑफ द साइज़ ऑफ अ बास्केटबॉल ब्लैडर के साइज़ का बैग होता है। जो वेट होता है अपैरेटस का वो अप्रॉक्सीमेटली 8 पाउंड्स के मतलब 8 पाउंड्स होता है अप्रॉक्सीमेटली, एंड कैन बी ईजली आप उसको पहन सकते हैं टेस्ट के टाइम पे। टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है? टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट बेसल एनर्जी रिक्वायरमेंट भी हम इसको बोलते हैं, जिसको हम BER बोलते हैं, और टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट को आप TER बोल सकते हैं। एक नॉर्मल एडल्ट जो है ना उसको 1 कैलोरी ऑफ एनर्जी पर kg ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग चाहिए होती है, मतलब उसका बॉडी का पर kg वेट
जो है ना, उसके हिसाब से उसको 1 कैलोरी उसके पर केजी वेट के अकॉर्डिंग चाहिए होती है हर 1 घंटे, ताकि वो अपनी बेसिक इनवॉलेंट्री फंक्शंस को फुलफ़िल कर सके। जो BMR होता है एक अडल्ट का, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है एक अडल्ट का और 50 केजी के अडल्ट का, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो 1 × 24 × 50 करके, जो कि 1200 कैलोरीज होता है। एक्टिविटी जो है उसको क्लासीफाई किया गया है, बेसिकली हमारे पास हैवी वर्कर होते हैं, मॉडरेट वर्कर होते हैं और सेडेंट्री वर्कर्स होते हैं। हैवी वर्कर्स कौन होते हैं? हैवी वर्कर्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा लोड को कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसे कि वुड कटर हो गया, स्टोन कटिंग करने के लिए स्टोन कटर्स होते हैं, एक्सेट्रा, जो हैवी वर्क करते हैं। मॉडरेट वर्कर्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, वॉक हो गया, शू मेकिंग होगी, एक्सेट्रा। सेडेंट्री वर्कर्स वो होते हैं जो सिर्फ लिखते हैं या टाइप करते हैं या रीड करते हैं या कुछ खाते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, एक्सेट्रा। जो स्केल गिवन है आपको नीचे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में स्केल दिखाई देगा, बिलो इज़ फॉर प्रैक्टिकल न्यूट्रिशन वर्क के अकॉर्डिंग है वो इन इंडिया। जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है एक एवरेज अडल्ट की, एडल्ट मेल की, अंडरटेकिंग सेडेंट्री वर्क, जब वो सेडेंट्री वर्क करता है तो वो एक 1 यूनिट मानी जाती है, 1 यूनिट के तौर पे ली जाती है। एंड जो रिमेनिंग कोएफिशिएंट होते हैं वो वर्कआउट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। जैसे कि अडल्ट मेल यहाँ सेडेंट्री वर्कर है तो उसको 1 यूनिट कैलोरी चाहिए, अडल्ट मेल मॉडरेट वर्कर है तो 1.2, अडल्ट मेल हैवी वर्कर है तो 0.8। फिर अडल्ट फीमेल सेडेंट्री वर्कर है तो उनको चाहिए अडल्ट मेल हैवी वर्कर को 1.6 चाहिए, अडल्ट फीमेल सेडेंट्री वर्कर को 0.8 चाहिए, अडल्ट फीमेल मॉडरेट वर्कर को 0.9 चाहिए, हैवी वर्कर को 1.2 चाहिए। जो अडोलेसेंट्स हैं 12 to 21 ईयर्स उनको 1 चाहिए, जो चिल्ड्रन है 9 to 12 ईयर्स उनको 0.8 चाहिए, 7 to 9 ईयर्स 0.7 चाहिए, और 5 to 9 ईयर्स जो है उनको 0.6 चाहिए, 3 to 5 ईयर्स 0.5 एंड 1 to 3 ईयर्स 0.4 चाहिए। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0.4, 5, 6, 7, 8, 1 ये तो ईज़िली याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे है कि ऊपर से शुरू करोगे तो 1, फिर 1.2, 1.6, फिर नेक्स्ट 0.8, 0.9, 1.2। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि कितनी यूनिट ऑफ कैलोरी पर सबको चाहिए होती है। फिर है कि दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको कंजप्शन यूनिट भी कहते हैं। एडिशनल कैलोरीज जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं टू अंडरटेक कि हम बहुत सारे डिफरेंट वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कर सकें हमारे बॉडी की एट द रेट स्पेसिफाइड बिलो, जो नीचे दिया गया है। जो जैसे कि कैलोरी रिक्वायरमेंट है लाइट वर्क करने के लिए 70 कैलोरीज हमें पर आवर चाहिए होती हैं हर घंटे। मॉडरेट वर्क के लिए 100 कैलोरीज पर आवर चाहिए होती हैं। हैवी वर्क के लिए हमें 200 कैलोरीज पर आवर चाहिए होती हैं, और बहुत ज़्यादा हैवी वर्क के लिए 300 कैलोरीज पर आवर चाहिए होती हैं। अब हम बात करेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में। बेसल मेटाबॉलिक रेट को BMR भी कहते हैं, और ये डिफाइंड होता है एज द एनर्जी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बाय एन अवेक, एक जागते हुए इंडिविजुअल के द्वारा, जब वो कोई फिजिकल, इमोशनल एंड डाइजेस्टिव रेस्ट करता है। तो ठीक है, जो एनर्जी तब रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, और ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और हमारे बॉडी लाइफ के विटल फंक्शंस को सस्टेन करने के लिए यूज़ होती है, जैसे कि हमारे हार्ट का वर्किंग, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ब्रेन का फंक्शन हो गया, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। इनको सस्टेन करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। और जो मेटाबॉलिक रेट है जब हम सोते हैं तो वो BMR के से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है वो। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को, वो हमारा एज है, जेंडर है, हमारा एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, एक्सरसाइज है, फीवर है, थायराइड, हार्मोन्स है, एक्सेट्रा। ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड, जब हमारी ग्रोथ पीरियड चल रहा होता है, मतलब हम एडोलेसेंट स्टेज में होते हैं, तो जो BMR होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। या फिर हम ग्रोइंग स्टेज में होते हैं तब भी, जब हम एकदम लेट चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं, तो जो BMR है वो मैक्सिमम बाय
5 ईयर्स ऑफ एज तक पहुंचता है एंड लोअर होने लगता है जब हम 5 साल के होते हैं, उसके बाद हमारी ग्रोथ शुरू होती है, और जब मैक्सिमम ग्रोथ पीरियड होता है तो वो तो एडोलेसेंट होता है, तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है हमारा BMR। लेकिन जब हम ओल्ड एज में आते हैं तो हमारा BMR कम हो जाता है। तो जो मेल्स हैं हैव अ हायर BMR, वैसे भी जो मेल्स होते हैं उनका BMR फीमेल्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हाई होता है। BMR जो कोल्ड क्लाइमेट होता है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। एक्सरसाइज इंक्रीज़ करती है बेसल मेटाबॉलिक रेट को, स्टार्वेशन लोअर करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को। तो देयर इज़ 12% इंक्रीज़ होता है BMR में पर डिग्री सेंटीग्रेड जब हमारे टेम्परेचर में राइज होता है, बॉडी के टेम्परेचर में। BMR हाइपरथायरॉयडिज्म में बढ़ जाता है एंड हाइपोथायरॉयडिज्म में कम हो जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं अब हम प्लानिंग डाइट की। जब हम डाइट को प्लान करते हैं तो जब भी आप डाइट को प्लान करते हो तो वो बैलेंस होनी चाहिए। वेल प्लान डाइट जो होती है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करती है। जो डाइट होती है हमारी वो सिंपल होनी चाहिए एंड लोकली अवेलेबल भी होना चाहिए, वो सारा सामान पैलेटेबल होना चाहिए, डाइजेस्टेबल भी होना चाहिए। एडिक्वेट प्रोटीन कंटेंट, एसेंशियल अमीनो एसिड्स के साथ उस डाइट में सप्लाई होने चाहिए हमारी बॉडी को। जो कैलोरी इनटेक है वो करेक्ट होनी चाहिए एंड बैलेंस होनी चाहिए। एनर्जी एक्सपेंडिचर बैलेंस होना चाहिए हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर। जो स्पेशल केयर है वो हमें देनी चाहिए, शुड बी टेकन की एडिक्वेट क्वांटिटी कैल्शियम की भी हमारे खाने में हो, आयरन की भी हो फ्रॉम द डाइट। शुड हैव वेराइटी, हमारे खाने में वेराइटी होनी चाहिए, डाइट में वेराइटी होनी चाहिए। शुड नॉट डिफर वेरी मच, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए फ्रॉम द हैबिचुअल डाइट ऑफ अ पर्सन। जो एक इंसान खाता है उसके अकॉर्डिंग ही डाइट होनी चाहिए एंड शुड प्रोवाइड एडिक्वेट रफेज, फाइबर भी हमें अपने डाइट से मिलना चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।